सो इस सीरीज में प्रीवियसली हमने ड्रिंक्स तक कर लिया था। आज नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स अल्ट्रा फास्ट मैथमेटिशियन से शुरू करते हैं। और इजी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि तुम्हें पता ही है, हम इजी ही करते आ रहे हैं। उसके बाद इज योर हॉर्स शू ऑन द अदर हूफ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड हल्क, फिर आई वांट टू बी द गाय। ओके, उसके बाद डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। ये पांचों प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं एक एक करके, और इजी हैं तो जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट मैथमेटिशियन में क्या है कि जब तुम ये कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि अगर डिफरेंट नंबर है, जैसे अगर ये तुम इसको देखो और नीचे वाले को देखो, तो अगर 1 और 0 है, मतलब ऊपर वाले में 1 नीचे वाले में 0 है, तो डिफरेंट नंबर है तो 1 आएगा। ठीक है, और सेम नंबर है, जैसे सेकंड लास्ट देखो, ऊपर वाले में भी 0 है, नीचे वाले में भी 0 है, सेम सेम नंबर है तो आंसर आएगा 0। या ऊपर वाले में 1 नीचे वाले में 1, इस वाले केस में भी आंसर आएगा 0। तो सेम नंबर पे 0, डिफरेंट नंबर पे 1। हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया इसको ये देख लेते हैं। अल्ट्रा फास्ट मैथमेटिशियन पे गए, तो मैंने क्या करा इसमें कि मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में ले लिया। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में ले लिया क्योंकि फिर 0 का वैल्यू नहीं होगा, फिर ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्ट्रिंग में ले लिया। अब मैंने साइज तक चलाया जितनी स्ट्रिंग है, और हर एक को कंपेयर करा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने स्ट्रिंग ली और हर एक को कंपेयर करा, हर एक एलिमेंट को, यहाँ से शुरू होगा है ना, 0 से, आई की वैल्यू 0, तो A0 और B0 ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है ना। और अगर ये दोनों सेम निकली, क्वेश्चन में यही है ना, सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, डिफरेंट है तो आउटपुट 1 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट करता जा रहा हूँ। तो जैसे इनिशियली 1 आ रहा है, उसके बाद जैसे जैसे लूप चलेगा इसके आगे ऐड होता जाएगा। ठीक है, एंडल वगैरह नहीं लगाया मैंने, क्योंकि वो एक ही लाइन में आउटपुट आना चाहिए था। ठीक है, होप क्लियर है, इजी प्रॉब्लम। फिर आते हैं हमारे पास, इज योर हॉर्स शू ऑन द अदर हुफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि इसको कलर्स, थोड़ी देर के लिए कलर्स की तरह ट्रीट करो। यानी 1 एक कलर है, लेट से रेड, 7 इज अनदर कलर, लेट से ग्रीन, और 3 इज ब्लू। तो यहाँ पे दो ब्लू कलर है। फिर मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि नंबर्स को कलर्स से डिनोट करो। ठीक है, मतलब कलर्स को नंबर से डिनोट करो। तो यहाँ पे तुम्हें बताओ, उसको हॉर्स, यानी हॉर्स के 4 पैर होते हैं, तो चारों पे उसको अलग अलग शू चाहिए, तो उसको कितने शू चाहिए होंगे। तो उसके पास रेड कलर का एक है, ग्रीन कलर का एक है, और ब्लू कलर के दो हैं। तो यानी उसके पास एक एक और चाहिए होगा उसको, टू मेक डिफरेंट कलर, है ना। तो ये 1 मतलब रेड नहीं है, ये मतलब है कि कितने और कलर्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इनपुट देखो, सारे सेम कलर के शूज हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन कंसीडर करा, तो मान लो सारे ग्रीन कलर के हैं, यानी उसको 3 डिफरेंट कलर और खरीदने होंगे। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट। तो हमने क्या करा इसमें कि एक तो मेरा तरीका है पहला वाला। ठीक है, ये वाला तरीका, इसमें मैंने क्या करा कि हमें 4 डिफरेंट कलर चाहिए, तो पहले तो इनपुट में 4 वैल्यूज ही होंगी, क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने उसको क्या करा, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट कर दिया, इससे क्या होगा कि पहली बात तो जैसे 1733 है, तो 1337 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉर्ट करने से क्या होगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि 3 कहीं बीच में आया, जरूरी नहीं है 3 कॉन्जिक्यूटिव ही हो, है ना। 3 पहले भी आ सकता था, आखिरी भी आ सकता था, ऐसा भी हो सकता था। तो सॉर्ट करने से मैंने एक चीज तो फिक्स कर दी कि अगर सिमिलर कलर होगा ना, तो वो ये चीज मैच कर जाएगा। ठीक है, और आई को मैंने 1 से चलाया। ठीक है, 1 से स्मॉलर देन 4, और एक पहले, यानी आई की वैल्यू अगर 0 से करता तो मैं i+1 कर देता। यहाँ पे बस कंपेयर कर रहा हूँ मैं कि अगर आगे पीछे वाले बराबर हैं तो कलर को बढ़ाते जाओ। शुरू में कलर हमारे पास 0 है, मतलब हमें और के कौन से नए कलर खरीदने हैं। ठीक है, जैसे ये 1337 होगा तो 3 और 3 मैच कर जाएंगे, तो कलर प्लस प्लस की वजह से 0 से 1 हो जाएगा, और बाकी सब अलग अलग है, तो इसलिए 1 इज आउटपुट। ठीक है, ये तरीका है सॉर्ट करके। दूसरा तरीका है कि सेट के अंदर डाल के। ठीक है, मतलब सेट में क्या होता है, तुम्हें पता है कि सेट्स के अंदर सेट की एक कंडीशन होती है कि सारी वैल्यू यूनिक यूनिक होती है। मतलब जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है ना, तो सेट वो 3 को एक ही बार कंसीडर करेगा। तो मैंने सेट एस बना दिया इंटीजर का। ठीक है, अब लूप चला है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, मतलब या 0 से लेके 3 तक बोल दो, जो मर्जी बोलो। अब मैंने इंट कलर लिया, कलर को मैंने इंटीजर फॉर्म में लिया है, और उसको हम साथ ही साथ जैसे ही सी इन कर रहे हैं, उसको इंसर्ट भी करते जा रहे हैं हम सेट के अंदर। अब सेट की कंडीशन तुम्हें पता है, एक सात को तो ये कर लेगा, मगर 3 को भी कर लेगा, मगर दूसरी, जब सेकंड टाइम 3 आएगा ना,
तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, वो एक ही टाइम रहने देगा, यानी डुप्लीकेट वैल्यू सेट के अंदर नॉट अलाउड। तो जो भी आंसर आएगा वो साइज 4 माइनस एस डॉट साइज कर देंगे। ये समझ में आया? क्योंकि चार कलर उसके बाद है, जैसे नीचे वाले में सारे के सारे सात थे, है ना, तो सेट के अंदर सिर्फ एक ही साथ जाएगा। तो वो 4 - 1, क्योंकि साइज क्या है, 1 है सेट का, क्योंकि सात तो एक ही बार गया, तो 4 - 1 = 3। तो ये अच्छा तरीका है यूजिंग सेट। ठीक है, हमें पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या यूज करना है। तो ये भी ठीक था। अगला आता है हल्क। हल्क जो है वो गुस्सा हो जाता है तो कुछ भी बोलने लग जाता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि अगर एन की वैल्यू 1 हो, आई हेट इट बोलेगा। सॉरी, अगर नोटिफिकेशन की आवाज आई है तो आई हेट इट बोलेगा। एन की वैल्यू 2 होगी तो आई हेट, उसके बाद दैट लगेगा, आई लव इट बोलेगा। ठीक है, मैंने ऐसे रुक के क्यों बोला? मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई हेट, जैसे आई हेट दैट, आई लव दैट, आई हेट इट। ठीक है, एक चीज समझ में आ रहा है कि कनेक्टर है दैट। ये चीज समझ में आ रही है, एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं कि दैट जो है वो कनेक्टर है। ठीक है, आई हेट आई लव जो है दो अलग अलग स्ट्रिंग, और लास्ट में इट आ रहा है, और थैंक गॉड फुल स्टॉप नहीं है। चलो, होता भी तो इट के साथ लगा लेते। ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ज़्यादा। तो ये चीज़ क्लियर है। तो हमें बताना है कि अगर एन की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे 1 हो तो आई हेट इट हो, और अगर 3 हो तो आई हेट दैट, आई लव दैट, है ना, ये चीज़ तुम्हें पता चल गई। तो अब आते हैं कोड पे। ठीक है, तो इसमें मैंने ये करा, बहुत सिंपल चीज़ करी, अलग अलग तरीका था इसको करने के। मेरे को ये सही लगा कि मैंने पहले तो एन की वैल्यू ले ली, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एन की वैल्यू दी जाएगी। मैंने स्ट्रिंग एस क्रिएट करी, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये फिलहाल। अब करा क्या ना कि इंट आई इक्वल टू 1, आई को मैंने 1 से शुरू करा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑड नंबर पे आई हेट इट आएगा, मतलब 1 पे आई हेट इट आएगा, और जैसे ही 2 होगा तो आई हेट दैट, आई लव इट। ठीक है, मतलब आई हेट से शुरू होने वाला है। तो मैंने क्या करा, अगर आई मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर आई की वैल्यू 1 है ना, तो शुरू में तो ऑड नंबर होगा, तो आई हेट से शुरू होने वाला है। तो स्ट्रिंग शुरू कहाँ से होगी? आई हेट से। ठीक है, ये बात समझ में आता है। और अगला नंबर जैसे आगे बढ़ाते जाओगे तो आई की वैल्यू 2 होगी, यानी इवन नंबर, इवन में आई लव आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आए, ऑड में आई हेट से शुरू होगा, इवन में आई लव से शुरू होगा। ठीक है, मगर मगर जैसे ही ये चीज, इफ मान लो इफ की कंडीशन ये शुरू में टिक हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू 1 थी, आई हेट, और अगर आई इक्वल इक्वल टू एन है, ठीक है, यानी लास्ट, तुम्हें पता है लास्ट में हमेशा इट आ रहा है ना, इतना तुम्हें समझ में आ गया, लास्ट में हमेशा इट आ रहा है। तो इसलिए जब भी आई की वैल्यू आखिरी तक पहुंचेगी, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू लिया है और जीरो से नहीं करा कि फिर ऊपर नीचे करना पड़ता। ठीक है, समझ, बेस मतलब जो चीज नहीं आ रही है ना, थोड़ा रुक के दोबारा सुनो। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे टाइम लगाया है। ठीक है, बहुत इजी लग रहा है तो ठीक है, तुम आगे बढ़ सकते हो। और आई अगर मान लो लास्ट में पहुंच गया, तभी एस में इट ऐड करना है, नहीं तो दैट ऐड करना है। तो शुरू में आई हेट करेगा ऐड, ये आई की वैल्यू अगर 1 होगी, और क्या आई 1 के बराबर है तो इट आ जाएगा, अगर 1 1 इज द वैल्यू, है ना, पहले इसका बता रहा हूं, तो आई हेट इट आ जाएगा। ठीक है, था ना सिंपल। तुम अलग अलग तरीके से कर सकते थे कि चार स्ट्रिंग बना देते, जिसमें लास्ट में आता आई हेट इट, आई लव इट, और उसके बाद जैसे भी कंडीशन थी वो तुम ऐड कर देते, जो मर्जी। ठीक है, मतलब अप्रोच अलग अलग हो सकती है, आंसर सेम आएगा। फिर आते हैं हल्क, हो गया हमारा आई वाना बी द गाय। ठीक है, इसमें दो भाई जो है ना, लगे पड़े हैं गेम खेलने में। ठीक है, गेम के लेवल हैं, कितने लेवल है? 4 लेवल हैं। कितने लेवल है? 4 लेवल है। ठीक है, मतलब पहला जो होगा इनपुट में वो 4 मतलब लेवल होगा, कि इस गेम में कितने लेवल है। तो पहले भाई की एक्सपर्टीज 3 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्योंकि मैं इनपुट का तरीका बता रहा हूँ। पहले भाई की एक्सपर्टीज 3 है, यानी वो 3 लेवल अच्छे से खेल सकता है। कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरे भाई की एक्सपर्टीज 2 है, यानी वो सेकंड लेवल बढ़िया से खेल सकता है। और फोर्थ लेवल, मारियो का थोड़ा गेम समझो, मारियो जैसा। मारियो में लेवल्स होते हैं, तो मारियो का पहला लेवल पहला भाई खेल लेता है, दूसरा भाई अटक जाता है, तो उसने नहीं नहीं लिखा यहाँ पे, है ना। वो दो ही लेवल्स में माहिर है, एक तो सेकंड और दूसरा फोर्थ। और पहला भाई पहले 3 में माहिर है। तो एक बात बताओ कि मेरे को ये चारों लेवल खत्म करने हैं, दोनों भाइयों की मदद से हो जाएंगे? क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा इस पहले भाई ने कर दिया, ठीक है, पहले 3 तो कर ही देगा, और आखिरी वाला दूसरा भाई कर दे। ठीक है, क्या पहला पहला भाई कर दे, दूसरा वाला दूसरा भाई कर दे, तीसरा वाला, है ना,
ऐसे भी कर सकते, मतलब जो मर्जी है, बस लेवल तो पार हो जाएंगे ना। हमें इतना दिमाग खराब नहीं करना कि किस में कौन कौन सा करेगा, बस हमें पता है कि चारों लेवल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों भाई को मिला के सारे लेवल कंप्लीट हो रहे हैं। तो देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि रिपीटिशन हो रही है, फिर से सेट आएगा, है ना। तो क्वेश्चन समझो, जैसे यहाँ देखो, पहला दूसरा तीसरा तो पहला भाई कर देगा तीन तीन लेवल, मगर दूसरा भाई दूसरा तीसरा ही कर पाएगा जो कि पहला कर पा रहा था। तो चौथा हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ओ माई कीबोर्ड इज द आंसर। ठीक है, सारे लेवल पार नहीं होंगे तो करना क्या है, सेट का खेल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेट ले लेंगे इंटीजर का। पहले तो हमें इनपुट, अच्छा इनपुट का तरीका बहुत सारे इनपुट है ना, तो ध्यान देना इस चीज का। फर्स्ट इज द कितने लेवल हैं, तो एन, एन हमने ले लिया, फिर स्ट्रिंग बनाई एस। अब वो पहले भाई के लिए और दूसरे भाई के लिए, दोनों के लिए चलने वाला है, तो फॉर्मेट हमारा यही होगा। तो मैंने फॉर लूप कितनी बार चलाया, दो बार चलाया। कहाँ से शुरू करा, एक से दो तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बार इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है इंट पी क्यू लिया मैंने। पी क्यू, अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो उन दोनों भाइयों का जो है पी क्यू नाम है, ऐसे करके मान लो। ठीक है, एक का नाम पी है, दूसरे का नाम क्यू है। तो इंटीजर पी क्यू ले लिया, सी इन पी क्यू। ठीक है, तो पहला पहला पी है, तो पी तीन लेवल कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज बता देगा, मतलब हर एक के लिए इंडिविजुअल लूप चलेगा ये। तो पहले तो हमने सी इन पी क्यू ले लिया, इसका मतलब तीन एंटर हो गया ये वाला। उसके बाद हमारा लूप चला आई वन से लेके पी क्यू तक। वो तीन कौन से लेवल हैं जिसमें इसकी एक्सपर्टीज है ना। तो हम धीरे धीरे उसको इंसर्ट करते जाएंगे अपने सेट ऑफ इंटीजर्स में, जो हमने बनाया है ऊपर, है ना, एस से। तो उसमें वैल्यू ऐड कर दी, इंसर्ट कर दी। ओके, नेक्स्ट लूप चलेगा। इस बार पी क्यू में क्यू का गया, दैट इज टू, इसकी एक्सपर्टीज टू में है। कौन से भाई लूप चलाओ, तो ठीक है, वो कहेगा मेरे को टू और फोर में एक्सपर्टीज है, मगर ये बोलेगा कि टू तो चलो पहले से था, तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट होती नहीं, फोर को कर लेता हूँ। जैसे इसने फोर को करा, तो हमारे पास सेट के अंदर वन टू थ्री फोर चारों हो गए, यानी सेट का साइज मैच कर गया नंबर ऑफ लेवल से। इसका मतलब वो सारे लेवल पार कर देंगे, यानी आई बिकम द गाय। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो माई कीबोर्ड। ठीक है, मेरे कीबोर्ड में दिक्कत आ, मतलब ऐसे बोलते हैं बच्चे बहाना बनाने के लिए। दैट्स इट। थोड़ा जल्दी हो गया हो तो बैक कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा बनाता हूँ, तो फिर या तो तुम्हारा डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, या तुम ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते हो। मैं चाहता हूँ मिनिमम टाइम में तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें पता चले। अच्छा, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लूंगा मैं इसमें, है कुछ नहीं, है इजी। ठीक है, देखो क्या चक्कर है, पहले तो पांच इनपुट होंगे। ठीक है, और हर एक में दो वैल्यूज है। क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए और बी नाम की चीजें मिले, वैल्यूज मिलेंगी तुम्हें। और जैसे चार है ना, 10 को चार का मल्टीपल बनाना है, और वैल्यू ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ध्यान देना इस बात, है ना। तो मैं 10 में कितना जोड़ूं कि चार के पहाड़े में आ जाए, ऐसा बोलूं हिंदी में तो। ठीक है, तो चार दूनी आठ होता है, दो घटाना पड़ता, मगर ऐसा तो कर नहीं सकते, सिर्फ ऐड करना है, ध्यान देना। ठीक है, ऐड करना है। दोबारा बोलता हूँ, तो चार तिये 12, यानी फोर थ्री जे 12 होता है। तो 10 में कितना जोड़ूं कि 12 हो जाए, टू जोड़ दो। अंडरस्टूड। ये दोनों एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि बार बार लेता रहूंगा तुम्हें समझाने के लिए। हाँ, सेकंड देखो, नाइन की टेबल में 13 नहीं आता, मगर नाइन टू जे 18 आता है। और 18 कब बनता है, थ्री, 13 में कितना जोड़ूं, फाइव जोड़ दो भाई। ठीक है, ऐसे ही करके ऑल द इनपुट्स आर देयर। बस थोड़ा एक चीज ध्यान देना कि जैसे 46 की टेबल में 92 आता है, 46 टू जा 92, तो इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, कि 92 में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पहले से डिविजिबल है। बात समझ में आई। ओके, तो मैंने क्या करा, इसका सॉल्यूशन निकालने का थोड़ा थोड़ा सा विजुअलाइज करना, किसको, ये चार और 10 को। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मुझे मालूम है तुम भी कर लोगे इजीली। जो जिसको थोड़ा सा भी डाउट होगा वो ध्यान देगा इसको। वाइल लूप के अंदर मैंने चलाया, जैसे पांच टेस्ट केस है तो ये पांच बार चलेगा। ये समझ में फाइव है, तो जब तक पांच खत्म नहीं हो जाता, ये पांच बार चलेगा। ये तो स्टैंडर्ड चीज है ना। हम इतना तो कर ही लेते हैं, इंटीजर टी ले लेते हैं, टेस्ट केस कितने होंगे, तो पांच टेस्ट केस हैं, तो पांच बार ये लूप चलेगा। ओके, उसके बाद ए और बी एंटर कर लिया हमने, वैल्यू सी इन कर ली, ए और बी। अच्छा, अगर ए और बी से मतलब डिविजिबल है, ए बी से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल दिस केस, ठीक है, 92 और 46, 46, 92 मॉड्यूलस 46 जीरो आएगा, तो इस केस में तो सी आउट जीरो हो जाएगा। ठीक है, एल्स का केस क्या है कि
ये चीज मैंने करी। क्या करा मैंने, 10 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब इंटीजर वैल्यू डिवाइड करते हैं तो 10 डिवाइड 4 जो होता है वो 2 आंसर आता है। भले ही पॉइंट में वैल्यू आएगी कुछ, 2.5 आएगी, मगर हम 2 ही लेंगे, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, तुम्हें पता है ये बात, फ्लोट तो है नहीं। तो 10/4 इज 2। बात समझ में आती है। अब 2 में 1 जोड़ दो, ठीक है, ये मैंने लगाया तरीका, तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, क्योंकि मुझे 4 तिये 12 करना है ना। 2 तो आ गया, 2 में एक और जोड़ दो, 3 हो गया। अब उसको b से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 जो आया, ये 12 आया ना, आंसर तो 2 है, यानी इसको 10 से माइनस करना था, यानी a से माइनस कर दो। ठीक है, तो ऐसा रट रट नहीं रखा मैंने, बस मैंने पैटर्न बनाया। तुम्हें याद होगा कि जैसे एपी होती थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती थी, तो तुम बनाते थे ना कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो तरीका निकालते थे कि ए और डी इन सब की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो वैसा ही मैंने कुछ करा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला टाइम लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को और इंटरेस्टिंग चीज दिखी कि और लोगों ने क्या क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, तो मुझे इन सब, ये तो मेरा दिमाग है, ठीक है, मेरा क्या, बहुत से लोगों का होगा, है ना। हम यही तो करते हैं कि कैसे ना कैसे करके आंसर आ जाए। तो मैंने क्या करा, ए हमारा क्या था, 10, p4, 10 में से 4 गया, बताओ कितना, मतलब 10/4 कितना होता है, 2। 2 में 1 जोड़ा 3, अब 3 4 जा 12, 12 में से 10 गए, कितना आया, 2। कैलकुलेशन समझ में आ रही है, हो पा रही हो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कि तुम आराम से समझ जाओ। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो यार, देख रहे हो, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, 3, ये तुम्हें बता रहा हूँ कि ये स्टेप्स कैसे हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हवा में बता सकता हूँ, ऊपर वाले में हवा में ही करने वाला हूँ इसलिए। ठीक है, तो 2 आंसर आया, समझ में आया क्या करा मैंने, सॉल्व करके दिखा दिया तुम्हें कि मेरी अप्रोच क्या थी। अब कुछ लोगों ने ये अप्रोच लगाई है, देखो क्या अप्रोच है इनकी। हमेशा एग्जाम्पल में मैं तुम्हें बता देता हूँ जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, ए को 10 लेना और बी को 4 लेना, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मेरे समझाने के लिए, कि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने अपना तरीका समझा ही दिया है, पहला तरीका पे ध्यान देते हैं, इस पे नजर रखो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि b, यानी 4 में से माइनस करेंगे a मॉड्यूलस b, मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर। 10, 10 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, है ना। तो b क्या है, 4 में से 2 गया, कितना बचता है, 2 बचता है। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, मॉड्यूलस b करो, 2 मॉड्यूलस 4, नहीं सही बोला है। ठीक है, 4 में से 2 गया, कितना बचता है, 2 बचता है। और 2 मॉड्यूलस 4 कितना होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है मॉड्यूलस में भी तंग हो सकते हैं कि मॉड्यूलस क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। तो तुम्हें ऐसा बताना है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, बड़ा अजीब लग रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा मालूम है, मगर रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे 4 0 0 होता है, तो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। ठीक है, समझ में आई बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं 8 मॉड्यूलस 2 करता, सॉरी भाई जिसको पता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए तो होगा कि क्या बोल रहा है यार, पता, बातें पता थी हमें, ठीक है, मगर जिसको नहीं पता है उसका फायदा करना है, यही हमारा मोटिव है। ठीक है, तो 4 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 को 8/4 करोगे, कितना आएगा, 4 2 जा 8 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मगर जब भी छोटी वैल्यू करते हो ना डिवाइड, बड़ी वैल्यू से, है ना, तो आंसर पॉइंट में आता है। मगर जब मैं ऐसे बोलूं कि 4, मतलब वो झोपड़ी बनाते हैं तो 4 को बाहर रखते हैं, 1 को अंदर रखते हैं, है ना, तो 4 0 का कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। ठीक है, होप समझ में आई होगी बात। तो दैट्स हाउ 2 आ गया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ कि इफ एल्स का लूप नहीं चलेगा भाई। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने इफ एल्स करके चलाया, है ना, कोई बंदा सीधा ये लिख के भी काम खेल सकता है, मतलब उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने इफ एल्स चलाया, तो यहाँ वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल 92 और 46 है, ये वाला देखो, 92 और 46 है, तो बी यानी 46 माइनस ए मॉड्यूलस बी, दैट इज 0। 46 आया, है ना, 46 को हम मॉड्यूलस कर रहे हैं खुद ही के साथ, 46, तो फिर से 0 आएगा, तो आंसर 0 आएगा।
यानी मेरे को इफ एल्स भी लगाने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आंसर आ गया। होप तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा वाला देखो, थोड़ा जल्दी करूंगा दूसरे और तीसरे को। ठीक है, हमने क्या करा, 4 - 10। ठीक है, मॉड्यूलस बी। 4 - 10 कितना होता है? 6। मॉड्यूलस बी यानी 4। ठीक है, कितना आंसर आया? 2। ठीक है, तो रुक इसलिए रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए। प्लस बी। अब -2 प्लस बी कितना होता है? 2 होता है। अब 2 मॉड्यूलस 4 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। फिर आता है ये वाला तरीका। अच्छा, मेरा ही तरीका है क्या? हो तो गए, है ना? ये तरीका था, ये तरीका था। क्या बात कर रहे हो? तरीके खत्म क्या? एक तरीका ये वाला है, ये तो मेरा ही है फुली। चलो, इतने ही थे। बस तुम्हें बताना चाह रहा था मैं कि कुछ भी करो आंसर ले आओ, ये बताना चाह रहा था। तो अप्रोच कुछ भी हो सकती है, आउटपुट सेम आएगा। तो मैंने सारे आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, मैं यहाँ करता रहता हूँ कि रीसेंट आंसर यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि रीसेंट वाले यहाँ पे आएंगे। जैसे अभी जो करा हमने वो यहाँ पे है। ठीक है, सारे आंसर जो पांचों डिस्कस करें हैं। और अगर तुम पुराने आंसर भी देखना चाहते हो तो कंट्रोल F करके कोई भी पर्टिकुलर हल्क, जैसे मेरे को देखना है तो हल्क का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो होप तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। हमने ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और टाइम लगेगा इसमें। एक तरीका तो ये होता है कि इनफ हो गए, इनफ हो गए। ठीक है, या कुछ लोग यहाँ तक वेट कर लेते हैं, फिर वो मूव मूव ऑन करते हैं, मतलब अगले उस पे जाते हैं, रेटिंग पे। तो मर्जी है वो तुम्हारी। अब हम एक एक करके चल रहे हैं, कभी मन बदल जाए तो पहुंच जाएंगे आगे। ठीक है, वो लंबी बात है। ठीक है, टेक योर टाइम। जल्दी करना चाहते हो मेरे से जल्दी कर लो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। फिर जब मैं आप पहुंचूंगा वहां तक, तब डिस्कस कर लेंगे किसी क्वेश्चन में अगर अटकते हो। चलो, मिलते हैं फिर, बाय।